Friends, Namaste. I welcome you all for the part 2 of history round of thematic approach to clear prelims paper. हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइबल एंड अदर रिवॉल्ट जैसे थीम का माइक्रो एनालिसिस किया था। इस पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे कोर रिपीटेटिव थीम और टॉपिक की एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, फॉलोड बाय फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो उन थीम्स को लेकर। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले विनती और रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये इनिशिएटिव किसी भी तरीके से फ्रूटफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 में हम आज 2 थीम को कवर करते हैं और इसमें पहला थीम जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अभी तक देखोगे तो इस टॉपिक पर 50+ क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10-15 सालों में। नेचर ऑफ क्वेश्चन में डिफर बट थीम्स रिमेन सिग्निफिकेंट। अगर इस थीम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं को अगर मैं बताऊं तो आप देखोगे यूपीएससी कभी किसी वर्क, न्यूज़पेपर, जर्नल और बुक को दे के उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकता है, या किसी मूवमेंट, पार्टी, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन का नाम दे के उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी कौन थे के बारे में पूछ सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन पर कर्सरी निगाह दौड़ाते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लाइक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ कुछ पर्सनैलिटी एंड उनके द्वारा कौन से वर्क और बुक लिखी गई है से रिलेटेड फैक्ट पर आपको टेस्ट किया जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो सेम चीज फिर से एक स्टेटमेंट में वर्क और बायोग्राफी को मेंशन करके पूछ रहा है कौन पर्सनैलिटी इससे एसोसिएटेड है। यहाँ देखोगे तो एक न्यूज़पेपर सोम प्रकाश को मेंशन करके एसोसिएटेड पर्सनैलिटी के बारे में पूछा है, और यहाँ एक बुक बहुविवाह को मेंशन करके एसोसिएटेड पर्सनैलिटी को पूछा है। अगेन यहाँ देखो तो कुछ प्ले और वर्क को मेंशन करके उसके ऑथर और एसोसिएटेड पर्सनैलिटी कौन है के बारे में पूछा है। फिर देखो एक बुक अन ब्रिटिश को दिखा के पूछ रहा है इससे कौन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड हैं। यहाँ अगर आप ध्यान डालो तो एक बार फिर कुछ जर्नल्स के नाम मेंशन करके उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी के बारे में पूछा है। अगेन फिर से देखो कुछ जर्नल के नाम देके पूछ रहा है इनमें से कौन सा अबुल कलाम आजाद द्वारा लाया गया था। यहाँ फिर देखते जाइए कुछ वर्क को दे के आपसे पूछ रहा है कौन से पर्सनैलिटी किस वर्क से रिलेटेड हैं। अब मुझे लगता है इतना क्वेश्चन बहुत है ये बताने के लिए कि कोई वर्क, जर्नल, न्यूज़, बुक से एसोसिएटेड पर्सनैलिटी को जानना क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली क्योंकि यूपीएससी इन पर अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। बट अभी ये थीम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में और डाइवर्सिटी भी है क्वेश्चन को लेकर। चलिए उनको भी देख लिया जाए। लाइक यहाँ नजर डालो, यहाँ आप कुछ सभा और लीग के नाम को दे के उनसे एसोसिएटेड लीडर्स के बारे में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एक ऑर्गेनाइजेशन हिंद मजदूर सभा और उससे कौन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड हैं पर आपकी समझ को चेक किया जा रहा है। यहाँ देखो एनिबेशन किस सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट से जुड़ी थी उस पर क्वेश्चन को पूछा है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो पता चलेगा कि पूछ रहा है कि ईश्वर विद्याचंद्र सागर किस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। सिमिलरली सती बैन की दिशा में जिस पर्सनैलिटी ने इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए उस पर्सनैलिटी के बारे में आपकी समझ को चेक किया जा रहा है। यहाँ फिर से बेथुन स्कूल और उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी और सेक्रेटरी के बारे में पूछा है। अब यहाँ देखो इस एक सिंगल क्वेश्चन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करके उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी और उनके वर्क पर आपके इंफॉर्मेशन को चेक किया जा रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो तो कुछ एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन को दे के उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी और उनके फाउंडर के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अंबेडकर जी और वो किन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे और स्टेब्लिश किया पर आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था पर आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। अगेन फिर से देखो सुभाष एंड भगत जी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे उस पर क्वेश्चन को पूछा है। सिमिलरली यहाँ देखो इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड पर्सनैलिटी और ऑफिसर्स के बारे में पूछा है। यहाँ देखो एक ऑर्गेनाइजेशन और सभा यूपी किसान सभा का नाम मेंशन करके पूछा है एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो तो कुछ मूवमेंट का नाम देखिए उस मूवमेंट से एसोसिएटेड पर्सनैलिटी को पूछ लिया है। भाई और कितने क्वेश्चन को दिखाऊं क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। बस ये बात मान लो कि ये थीम इंपॉर्टेंट है और किसी भी सिग्निफिकेंट हैपनिंग, एक्टिविटी एटसेट्रा को कॉन्टेक्स्ट बना के उससे एसोसिएटेड लीडर और उनके कार्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करूं आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो इस थीम को लेके, तो फ्रेंड्स पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पर्सनैलिटी को जो मैंने अलग से एक थीम के फॉर्म में सेग्रीगेट किया है
वो जब आप बुक पढ़ोगे तो पाओगे कि ये पर्सनैलिटी एक जगह नहीं, अलग अलग चैप्टर में दिखने को मिलेंगे। कुछ पर्सनैलिटी आपको सोशो रिफॉर्म मूवमेंट में मिलेंगे, कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान दिखेंगे, बट व्हाट आई मीन टू से कि वो कहीं भी मिले। बट जो भी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी हों, वो किससे एसोसिएटेड हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, पर अपनी अच्छी पकड़ बना लो। इसी के साथ इस टॉपिक पर स्पेक्ट्रम बुक में जो लास्ट में पर्सनैलिटी वाला कुछ पेजेस है, मैं बोलूँगा आप उसे भी अच्छे से कर लो। इतना सफिशियंट होना चाहिए टू टैकल एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस थीम। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए एक और थीम के बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, एंड द टॉपिक नेम इज गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय। और अगर ब्रॉडली बताऊं कि इस थीम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस थीम को लेकर यूपीएससी का जो मेन फोकस एरिया रहा है वो है डिफरेंट गवर्नर जनरल और वायसरॉय के दौरान हुए मेजर इंसिडेंट और इवेंट्स, उनके कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्म, और कभी कभी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया जा सकता है। तो अगर गवर्नर जनरल और वायसरॉय के कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्म पर यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को देखें, तो ये देखो इस क्वेश्चन में कॉर्नवालिस और उसके द्वारा क्रिएटेड इंडियन सिविल सर्विस पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा है। अगेन देखो इस क्वेश्चन में कॉर्नवालिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जुडिशियल पावर को डिप्राइव करने के पीछे का रीजन पूछा है। इस क्वेश्चन में देखो तो रिपन और उनके द्वारा लाए गए एक मेजर रिफॉर्म फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के बारे में आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है। अगेन इस क्वेश्चन में देखो तो रिपन द्वारा किए गए एक कंट्रीब्यूशन दैट इज रिपीलिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ मेजर इंसिडेंट को दिखा के पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल और वायसरॉय इससे एसोसिएटेड हैं। अगेन सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए कुछ मेजर इंसिडेंट को दे के एसोसिएटेड गवर्नर जनरल और वायसरॉय पर आपकी समझ को चेक किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखो तो डलहौजी और उसके द्वारा ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी को एक्सपेंड किए जाने के संबंध में आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। डलहौजी के संबंध में उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर भी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में देखो लॉर्ड लिटन और उसकी अफगान पॉलिसी पर आपकी समझ को चेक कर रहा है। सिमिलरली और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इतने क्वेश्चन बहुत हैं ये बताने के लिए कि आखिर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉपिक एटसेट्रा पढ़ रहे हो तो जरूर देख लिया करो उस टाइम पर गवर्नर जनरल और वायसरॉय कौन था, स्पेशली द इंपॉर्टेंट वन। इसके साथ आप स्पेक्ट्रम के लास्ट पेज पर दिए गए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसरॉय और उनके कार्यकाल के मेजर इवेंट्स को प्रिपेयर कर लो, बिकॉज एनी टाइम यूपीएससी कैन गिव अ नेम ऑफ गवर्नर जनरल आस्किंग मेजर इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट राउंड में बाकी की थीम को करेंगे। टिल देन एकदम स्ट्रेटेजिक तैयारी करते रहिए बिना मेंटल पीस को खोए। बाय बाय।